साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एस डी आर इंस्टीट्यूट। यदि इस चैनल पे नए हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आज पढ़ाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव कहा जाता है। ठीक। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता जी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर जी था और इनकी माता का नाम शारदा देवी था और रविंद्रनाथ टैगोर की पत्नी का नाम मृणालिनी देवी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को विश्वविख्यात कवि और दार्शनिक कहा जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर लेखक, नाटककार, संगीतकार, चित्रकार थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी कहे थे, कठिन समय में सत्य की सबसे अधिक जरूरत होती है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का रचनाएं गीतांजलि लिखे थे, पूर्वी प्रवाहिनी लिखे थे, शिशु भोलानाथ लिखे थे, महुआ लिखे थे, वनवाड़ी लिखे थे, परिशेष लिखे थे, पुनस्व लिखे थे, बीथिका शेषलेखा लिखे थे, चोखर बलि लिखे थे, कड़िका लिखे थे, निवेद्य मायरे खेला लिखे थे, छड़िका लिखे थे, गीत माल्य लिखे थे, कथा और कहानी लिखे थे, गोरा लिखे थे। अन्य रचनाएं थी रविंद्रनाथ टैगोर जी की थी। इनकी लघु कथाएं थी। भिखारिनी थी जो लिखे थे 1877 में लिखे थे। फिर दूसरा लिखे थे काबुली वाला, क्षुद्रता, पाषाण और अटूट, हेमवती, मुसलमानरी, गोलपो। रविंद्रनाथ भारत का राष्ट्रगान लिखे थे। जन गण मन अधिनायक लिखे थे और बांग्लादेश के राष्ट्रगान भी लिखे थे। बांग्लादेश के रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान भी लिखे थे। उस राष्ट्रगान का नाम था अमार सोनार बाडला। फिर टैगोर द्वारा लगभग 2230 गीतों की रचना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे और 23 दिसंबर 1921 को किए थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी को सम्मान और उपाधि मिला था। 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्यिक का नोबेल एशिया में प्रथम पाए थे। 1915 में नाइटहुड की पदवी जॉर्ज पंचम द्वारा 1919 में नाइटहुड लौटाई। जलियांवाला
बाघ हत्याकांड के विरोध में थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये सम्मान था, उपाधि थी। 2 देशों का राष्ट्रीय गान लिखे थे, पहला भारत का, दूसरा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखे थे।